एक दिन देवलोक में एक अद्भुत चर्चा फैल गई कि कैलाश पर्वत पर महान ऋषियों का एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ में केवल वही देवता प्रवेश कर सकते थे जो विनय, बल और बुद्धि तीनों के प्रतीक हों। जब यह संदेश भगवान शिव के पास पहुंचा, तो गणेश जी और हनुमान जी दोनों ने सोचा कि उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही विनय तथा बलबुद्धि के अद्वितीय रूप हैं। परंतु यज्ञ स्थल तक पहुंचने का मार्ग केवल एक संकरी पगडंडी से होकर जाता था। जब हनुमान जी उस रास्ते पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सामने गणेश जी भी उसी मार्ग से आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर प्रणाम किया, लेकिन सवाल यह था, पहले कौन जाएगा? संकरे मार्ग पर एक ही समय में एक देवता आगे बढ़ सकता था। यहीं से हल्की सी तकरार शुरू हुई। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, गणपति बाप्पा, आप विघ्नहर्ता हैं, आप ही पहले जाएं। गणेश जी बोले, नहीं हनुमान, आप शक्ति और सेवा के स्वरूप हैं, आपको ही पहले जाना चाहिए। दोनों अपनी अपनी विनय में इतने दृढ़ थे कि यह विनम्रता धीरे धीरे मजाक से होती हुई मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बदल गई। ऋषि और देवगण यह दृश्य देखते रहे और मुस्कुराते रहे। पैराग्राफ 4। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक छोटा सा मैत्रीपूर्ण मुकाबला हो जाए। जो पहले पहाड़ी के ऊपरी द्वार तक पहुंचेगा, वही पहले यज्ञ में प्रवेश करेगा। हनुमान जी ने भी आनंद से सहमति दे दी। और फिर शुरू हुआ एक दिव्य दृश्य। एक ओर गणेश जी अपनी सूक्ष्म बुद्धि, अपने वाहन मूषक और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ओर हनुमान जी अपने वेग, छलांग और अद्भुत बल का प्रयोग कर रहे थे। कभी गणेश जी रास्ता बदलते, तो कभी हनुमान जी हवा में ऊंची छलांग लगाते। परंतु अचानक मार्ग के बीच एक विशाल शिला गिर गई और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। दोनों देवताओं ने समस्या को देखा, एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे दोनों ने मिलकर उस भारी चट्टान को मार्ग से हटा दिया। उनके सहयोग से रास्ता खुल गया। पैराग्राफ 6 अंत। पहाड़ी के द्वार पर पहुंचते पहुंचते दोनों बराबर ही पहुंच गए। ऋषियों ने प्रणाम कर कहा, बल और बुद्धि जब दोनों एक साथ हों, तभी यज्ञ पूर्ण होता है। आप दोनों ही पहले प्रवेश करेंगे। हनुमान जी और गणेश जी हंस पड़े। उनकी यह लड़ाई वास्तव में अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम और विनय की लीला थी। यज्ञ संपन्न हुआ और देवताओं ने घोषित किया कि जहां गणेश जी की बुद्धि है और हनुमान जी की भक्ति शक्ति है, वहां कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। कहानी पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।